हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जिनको करेक्टली कैसे अप्लाई करना है। जैसे ये सारे दिए हुए एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट और बाकी भी सारे फर्दर, 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 फारदेस्ट, तो ये सब दिए हुए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जिनके प्रयोग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको हमने करेक्टली कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो ये हमारे एडजेक्टिव्स जैसे हैं एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इनमें जब भी हम अप्लाई करते हैं ना, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो कई बार हम प्रोसेस में वो गलत उसको अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें कि इनको किस तरह से, इनके क्या रूल्स होते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो हम फैमिली के लिए यूज़ करते हैं। जब फैमिली में रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। ये एल्डर का मतलब होता है उससे बड़ा, एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है। ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो व्यक्ति और वस्तुओं दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो एल्डर और एल्डेस्ट है वो हम सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। ये सिर्फ पर्सन्स, ना कि वस्तुओं के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। एल्डर के साथ हमेशा प्रेपोजिशन जो लगाते हैं हम टू, और ओल्डर के साथ हमेशा देन। जब फैमिली रिलेशन की डिफाइन करते हैं ना, ही इज एल्डर टू मी, है ना, जब भाइयों की बात कर ले मान लो, तो ही इज एल्डर टू मी, ही इज ओल्डर देन मी। जब हम भाइयों, हम फैमिली की बात ना करें, बाहर वालों की बात करें, तो ओल्डर देन मी। अभी हम एक एक एग्जांपल लेके इनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहली एग्जांपल देखो, रमेश इज माय एल्डर ब्रदर। और ब्रदर के लिए ना, फैमिली है, तो फैमिली के लिए हमने एल्डर यूज किया। जब आगे रमेश इज माई एल्डर ब्रदर, तो यहां पे हमने फैमिली है तो किया एल्डर का यूज। यहां अब एल्डर टू मी नहीं आएगा, वो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे सुरिंदर एंड राम आर ब्रदर्स, सुरिंदर और राम भाई हैं, राम इज एल्डर टू सुरिंदर। अब यहां पे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन है, तब हमने यूज करना है टू। सुरिंदर और राम भाई हैं, राम जो है सुरिंदर से बड़ा है, तो यहां पे हमने यूज किया एल्डर टू। अगली एग्जांपल देखो, राम इज ओल्डर देन श्याम। अब यहां पे तो हमने किया एल्डर टू सुरिंदर, क्योंकि भाइयों की बात हो रही थी, फैमिली रिलेशंस में एल्डर के साथ टू आना है। अब राम इज ओल्डर देन श्याम, ये भाई बुई नहीं है, ये राम और दो व्यक्ति हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो राम है वो श्याम से बड़ा है, तो यहां पे हमने यूज किया, पहली बात तो ओल्डर, दूसरा हमने यूज किया देन, क्योंकि ओल्डर के साथ आना है देन। दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल इन द टाउन, ये शहर में सबसे पुराना स्कूल है। तो जैसे हम, ये है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट, इसके साथ द आता है। दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल इन द टाउन। ठीक है। ये हम व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, तो यहां पे हमने यूज किया ओल्डेस्ट स्कूल इन द टाउन। अगला देखो, नीना इज माई एल्डेस्ट डॉटर। नीना जो है मेरी सबसे बड़ी डॉटर है। हमने क्या कहा था कि एल्डर और एल्डेस्ट हम फैमिली रिलेशंस जब डिफाइन करते हैं तब यूज करते हैं। तो इस तरह से देखा दोस्तों, हमने यूज किया एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। अभी हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं उनको कैसे करेक्टली यूज करना है। उसमें हम देखेंगे फर्दर, फार्दर, फारदेस्ट।
इसमें भी अप्लाई करने में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। फार्दर और फारदेस्ट जो है वो फार से बना है ना। फार वर्ड से जो कंपैरेटिव डिग्री, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करने हैं कि कौन सी दूरी के लिए, फार का मतलब दूर, दूरी, तो फार्दर मतलब उससे दूर, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। तो ये होगी कंपैरेटिव डिग्री, एक से दूसरे से कंपेयर करने के लिए फर्दर, और जो सबसे, अगर हम हाईएस्ट वाले पॉइंट में कहें कि सबसे दूर, तो हम करते हैं फारदेस्ट। दूसरा है, ये जो है ना दोनों फार्दर और फार्दर, ये दूरी के लिए हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ जो फर्दर का मतलब वो बिल्कुल अलग होता है। फार्दर है तो मतलब यहाँ पे ए आया है, बाकी स्पेलिंग सेम है, यहाँ यू आया है। फर्दर का मतलब एडिशनल, इसके अतिरिक्त। जैसे एग्जांपल से देखिए, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर देन फ्रॉम जयपुर। जो मुंबई है वो अलवर से दूर है ना, अलवर से ज्यादा दूर है बजाय कि जयपुर से। ठीक है, अलवर से मुंबई ज्यादा दूर है बजाय कि जयपुर से। तो यहाँ हम कंपैरेटिव करने के लिए हम दूरी के लिए यूज कर रहे हैं और कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। जब हमने अलवर और जयपुर का कंपैरिजन किया है कि बॉम्बे की डिस्टेंस का, तो तब हमने यूज किया फर्दर। तो दो चीजों की बात कर रहे हैं। अब देखो, इट इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से ये स्थान सबसे दूर है। तो हम यहाँ पे सबसे दूर की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम बात कर रहे हैं, तो फारदेस्ट हम बात कर रहे हैं। ये स्थान के लिए हम यूज कर रहे हैं, दूरी के लिए यूज कर रहे हैं। यू शुड प्रिपेयर द रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले। आपको और डिले करने के लिए, एडिशनल डिले या अतिरिक्त डिले करने के बजाय, आपको अभी जो है ना अपना जवाब तैयार करना चाहिए और देरी नहीं करनी चाहिए। फर्दर ज्यादा मतलब और आगे देरी, एडिशनल कोई देरी नहीं करनी चाहिए, अतिरिक्त देरी नहीं करनी चाहिए। नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। किसी मैटर में हम कहते हैं कि इसमें अब और कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। फर्दर मतलब और एक्शन की जरूरत है, अतिरिक्त एक्शन की, एडिशनल एक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फर्दर, फार्दर और फारदेस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है सम और एनी। तो सम को कहाँ हम यूज करते हैं और एनी को कहाँ यूज करते हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो सम जो बेसिकली है वो हम यूज करते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव मीन्स जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ ना वाले सेंटेंस नहीं होते। कई तो सेंटेंसेस होते हैं जैसे नहीं होता है, वो नहीं, जो सिंपल होते हैं अफर्मेटिव, वो वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं इसको नॉर्मली। ये दूसरी बात ये है काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है और जिनको नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल, दोनों के लिए यूज करते हैं। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज करते हैं, जब हम कोई रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं कैसे। आई शैल बाय सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा। तो ये किताबें काउंटेबल चीज है, तो उनके साथ भी हमने यूज कर लिया सम। मैं बेसिकली सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई, है ना। तो अब जो सम है, आई शैल बाय, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा, तो ये काउंटेबल है, गिना जा सकता है, उनके लिए भी यूज किया। दे हैव परचेज सम फ्रूट, उन्होंने कोई कुछ फ्रूट खरीदा है ना, उन्होंने कुछ थोड़ा फ्रूट खरीदा है, तो ये अनकाउंटेबल है, उसके लिए भी इन्होंने यूज किया। अब क्वेश्चन वाले में भी सम का यूज करते हैं। विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या मुझे आप थोड़ा सा दूध दे दोगे, है ना, कुछ दूध दे दोगे। तो जब क्वेश्चन मार्क में होता है वहां भी हम सम का यूज करते हैं। एनी का यूज हम नॉर्मली नेगेटिव सेंस में, या जो इंटेरोगेटिव, जहां पे क्वेश्चन पूछते हैं ना, उनके
लिए यूज करते हैं, लेकिन ये भी दोनों के लिए यूज हो जाता है, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है और जिनको नहीं भी गिना जा सकता। जैसे आई डू नॉट हैव एनी पेन, अब नेगेटिव सेंस है ना, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है, तो हम इनके साथ एनी लगा दिया। हैव यू एनी नॉवल, क्या आपके पास कोई नॉवल है? ही हैज नॉट परचेज एनी फ्रूट्स, उसने कोई परचेज, ये तो इंटेरोगेटिव वाला था, हैव यू एनी नॉवल, ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला, ये था नेगेटिव वाला। और इसमें देखो हैज यू, ही हैज नॉट परचेज एनी फ्रूट्स, उसने कोई भी, यहां भी नेगेटिव वाला है, ही हैज नॉट परचेज एनी फ्रूट्स, तो ये काउंटेबल में भी यूज किया और ये अनकाउंटेबल में भी हमने यूज किया। यानी जहां पे नेगेटिव सेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो वहां पे हम एनी यूज करते हैं। सम को नॉर्मली हम यूज करते हैं अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंस वाले क्वेश्चन में। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी हमने नो एनी ये नहीं यूज करना। आई हैव नो एनी बुक, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, कई बार लोग इसको यूज करते हैं, ये बेटा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। फ्रेंड्स, जो नियर और नेक्स्ट का प्रयोग है एज एन एडजेक्टिव, वो नियर तो हम करते हैं जो डिस्टेंस के लिए, तो उसका जो वर्चुअल जो मीनिंग है हिंदी में नज़दीक होता है, तो कोई नज़दीक है चीज़ तो उसके लिए हम नियर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस के लिए, ऑर्डर के लिए, कि ऑर्डर में अगर कोई किसी के साथ बैठा हुआ है नेक्स्ट बिल्कुल अगला, तो उसका मतलब होता है अगला, अगला स्टेशन हो सकता है, नेक्स्ट पर्सन सिटिंग हो सकता है। तो नियर और नेक्स्ट को हम इस तरह से यूज करते हैं। जैसे राम लिव्स नियर टू माई हाउस, राम जो है वो मेरे घर के पास रहता है, तो ये नहीं है कि मेरे घर के पास रहता तो मेरे साथ वाले घर में रहता है, मेरे अगले घर में रहता है। दूसरा देखो, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो बिल्कुल मेरे साथ में, सीक्वेंस में हम बैठे थे, वो बिल्कुल मेरे साथ में बैठा था, तो बिल्कुल नेक्स्ट वाले और साथ में बैठे वाले को नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब अगला, और जो नज़दीक में हो तो उसको बोलते हैं हम नियर। तो इस तरह से हम नियर और नेक्स्ट को यूज करते हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट है मच और मैनी, जो एडजेक्टिव है। मच यूज करते हैं हम क्वांटिटी के लिए, जिसको मापा तो जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। मैनी को हम यूज करते हैं गिनती वाले के लिए, जैसे नंबर के लिए। ये मोस्टली एक और चीज ध्यान रखने वाली है, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं मोस्टली। तो जैसे एग्जांपल में देखें, आई हैव नॉट मच पेशेंस, अब पेशेंस कोई मापा, मतलब वो गिनने वाली चीज तो है नहीं, तो इसलिए इसके साथ हमने यूज किया मच, है ना। और ये दूसरा, ये नेगेटिव भी हो गया, एक तो है नेगेटिव हो गया और दूसरा ये है कि इसको मतलब गिना नहीं जा सकता। दूसरा देखो, हैव यू मैनी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं मैनी, कहाँ पे हम फ्रेंड्स तो गिने जा सकते हैं ना, तो यहाँ पे लगा दिया मैनी। और देखो इसको हम इंटेरोगेटिव में यूज किया, मैंने कहा ना कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मोस्टली हम इसको यूज करते हैं। शी हैज नॉट मच मनी, उसके पास ज्यादा धन नहीं है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब मनी है, अब मतलब अब ये नहीं, कोई गिनने वाली चीज की बात नहीं कर रहे हम, तो सीधा कहते हैं उसके पास ज्यादा धन नहीं है। हैव यू मच मनी, अब इंटेरोगेटिव में भी हमने यूज कर लिया, ये नेगेटिव है ये इंटेरोगेटिव है। अगला देखो, आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स है, ये नेगेटिव है, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो ये एक तो नेगेटिव हो गया। और ये गिनने वाले हैं ना, पेंस तो गिना जा सकता है ना, तो इसको लगा देंगे मैनी। तो इस तरह से हम नियर, नेक्स्ट, मच, मैनी को एज एन एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। अभी अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव जो है होल और ऑल। होल का मतलब होता है पूरा का पूरा, तो बेसिकली ऑल का मतलब होता है सारे, सभी। हम इसको कैसे यूज करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे होल जब भी एज एडजेक्टिव हम यूज करते हैं तो इसके साथ द का प्रयोग जरूर करना है। जैसे ही वेस्टेड द होल डे,
उसने सारा दिन वेस्ट कर दिया, तो होल के पहले आएगा द। आई वर्कड द होल डे, होल डे नहीं, आई वर्कड होल डे नहीं आना, आई वेस्टेड होल डे नहीं आना, है ना। आई ही वेस्टेड द होल डे, उसने पूरा दिन वेस्ट करके द। आई वर्क द होल डे, तब भी इसके साथ द आएगा होल से पहले। होल अगर प्रॉपर नाउन से पहले यूज करते हैं तो उसके साथ, उसके पहले तो आएगा द, उसके बाद आएगा ऑफ। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी चीज का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी शहर का, इससे उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। द होल ऑफ इंडिया मोर्न द डेथ ऑफ राजीव गांधी, द होल ऑफ इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो इसके होल से पहले क्या आया द, बाद में क्या आया ऑफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जब करेक्शन वाले कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं तो उसमें कभी मिस्टेक्स हो जाती है। द होल ऑफ इंडिया मोर्न द डेथ ऑफ राजीव गांधी, पूरे देश ने राजीव गांधी की डेथ का मनाया, शोक मनाया, है ना। द होल ऑफ राजस्थान वाज इन द ग्रिप ऑफ ड्रॉट, द होल है ना, द होल फिर उसके बाद ऑफ। तो इस तरह से हम जब भी कोई प्रॉपर नाउन हो, यहाँ पे राजस्थान प्रॉपर नाउन है, तो उसके होल से पहले द, उसके बाद ऑफ, ये जरूर यूज करना है। ऑल जो है जब प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं हम, तो द आता है ऑल के बाद। देखो अब प्लूरल नाउन क्या है, गर्ल्स, अगर गर्ल होती फिर नहीं आना था। ऑल द गर्ल्स वर हैप्पी, सारी लड़कियां खुश थी, तो ऑल गर्ल्स से पहले द आएगा। जब ये प्लूरल नाउन आएगा, गर्ल्स, गर्ल नाउन है ना, तो ये प्लूरल नाउन मतलब बहुत सारी लड़कियां। अगर कोई पॉजेसिव नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके साथ ऑल कम्स बिफोर द पोजेसिव नाउन और प्रोनाउन। अब यहां पे देखो ऑल माई, माई क्या है, प्रोनाउन है ना। ही स्पेंट, ऑल, पहले ये देखते हैं, ऑल माई फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी, मेरे सारे दोस्त पार्टी में गए, तो ऑल माई फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी। तो ये जो था ना माई, माई के हिसाब से देखना, माई के पहले ऑल आएगा। ऑल कम्स बिफोर पोजेसिव नाउन और प्रोनाउन। ही स्पेंट, ऑल हिज, यहां हिज है प्रोनाउन, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, यहां ऑल माई फ्रेंड, ऑल हिज मनी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ऑल और ऑल। अगर बोथ को एज हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो जो दा है ना वो उसके बाद आता है। पहले हमने सब में देखा कि जो दा जो आ रहा था वो पहले आता है, यहां बाद में आएगा। आई नो बोथ द वुमेन, ये नहीं आएगा आई नो, है ना, बोथ द वुमेन आएगा, ये बोथ द वुमेन। आई नो द बोथ वुमेन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज करते हैं, तो जो द है ना वो बाद में आएगा बोथ के। शी नोज बोथ द बॉयज, बोथ अगर जो है ना पर्सनल प्रोनाउंस के साथ अगर हम यूज करते हैं तो कैसे होगा, शी इनवाइटेड, तो हम उसके साथ लगाते हैं ऑफ, फिर हम बोथ नहीं यूज करते, बोथ ऑफ यूज करते हैं। जब पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जैसे इसमें अस है ना, देम है, तो शी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, फिर बोथ अस नहीं, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम कैन कम टुमारो।
वो दोनों कल आ सकते हैं। तो जब भी हमने पर्सनल प्रोनाउन के साथ बोथ यूज करना है तो बोथ के साथ ऑफ लगाना है, बोथ ऑफ। ये कई बार क्या होता है ना, किसी सेंटेंस में बोथ भी होता है और नोट, मतलब दोनों है नहीं, भाई दोनों ये नहीं है, तो हम बोथ नोट नहीं यूज करते, उसकी जगह हम यूज करते हैं नाइदर ऑफ देम। एग्जाम्पल देखो, बोथ ऑफ देम आर नॉट हेयर, ये गलत सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, नाइदर ऑफ देम इज हियर। तो हमने जब हमने वो दोनों इधर नहीं है, दोनों भी है नहीं भी है, लेकिन हम इस तरह से नहीं यूज करते, हम कहते हैं नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी यहां नहीं है, नाइदर ऑफ देम इज हियर। और नाइदर जब भी हमने पहले बात की थी लगाते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहां पे आ गया, इज आ गया। किन्हीं सेंटेंसेस में जो है ना हम यूज करते हैं एज और एज का 2 बार, और सो या एज का भी करते हैं किसी किसी सेंटेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यहाँ पे सिमिलैरिटी वाली बात हो, कोई कंपैरिजन कर रहे हो हम, ये यूज करते हैं हम कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस में, कि एक चीज का दूसरी से, किसी व्यक्ति का दूसरे से। तो जहां पे सिमिलैरिटी, एक जैसी बात होती है, लाइकनेस होती है, तब तो हम यूज करते हैं दोनों बार एज एज। जहां डिसिमिलैरिटी होती है, मेल नहीं होता, अलग अलग चीजें होती हैं, यहाँ नेगेटिव में बात करते हैं, कोई नेगेटिव वे में बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं सो एज। तो हम वहां पे हम नोट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, अब ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। अब कंपैरिजन कर रहे हैं उसका और उसकी बहन के साथ, हम कहते हैं वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी उसकी सिस्टर है। तो यहां पे एज, फिर एज, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी उसकी बहन है। दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, ये शर्ट उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी है। तो यहां भी, यहां दोनों अच्छी की बात कर रहे हैं ना, सिमिलैरिटी है, लाइकनेस है, तो यहां पे एज एज। अब यहां पे दूसरा देखते हैं, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। अब हम उसका, उसकी बहन से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितनी उसकी बहन है, तो फिर हम करते हैं सो एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आमतौर मिस्टेक कर देते हैं। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं। यहां पे क्या हमने नेगेटिव भी बात कर दी, और डिसिमिलैरिटी है, दोनों एक जैसे है ही नहीं, तो ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, यहां पे हमने नोट का भी प्रयोग करना। दिस शर्ट इज नॉट सो गुड एज माइन, ये शर्ट उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी है, तो नॉट सो गुड एज। तो देखा हमने यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस में सिमिलैरिटी थी, तो हमने एज यूज किया। यहाँ पे डिसिमिलैरिटी थे, एक जैसे नहीं थे, तो हमने सो एज यूज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव अनदर, अदर और एनी अदर, कि इनका सही प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनदर जो होता है वो हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं, जब सिंगुलर की बात हो, एक की बात हो। अदर करते हैं हम प्लूरल नाउन, जो एक से ज़्यादा की बात हो। एनी अदर करते हैं हम जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारे प्रिंसिपल। अब एग्जांपल देखते हैं, ही हैज परचेज्ड अनदर बुक, उसने दूसरी किताब खरीद ली। अनदर का बेसिकली होता है दूसरी, है ना। तो जब वो सिंगुलर है, ही हैज परचेज्ड अनदर बुक, ये सिंगुलर है ना नाउन, तो इसके साथ आ गया अनदर, ही हैज परचेज्ड अनदर बुक। शी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, यहां पे आप प्लूरल की बात करें, उसने दूसरे स्थान भी विजिट किए हैं, तो प्लेसेस ये प्लूरल है, इसके साथ आ गया अदर। यहां सिंगुलर था तो इसके साथ अनदर है। आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, ये नेगेटिव है ना, मैंने कोई दूसरा स्थान नहीं देखा, और कोई स्थान नहीं देखा, तो यहां पे आ गया एनी अदर। तो ये प्लेस है, सिंगुलर है, चलो ये
प्लूरल होता तब भी एनी आ जाना था। तो यहाँ बेसिकली क्या है, एक तो नेगेटिव है और दूसरा क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमने एनी अदर का यूज किया। हम अब बात करेंगे एडजेक्टिव फर्स्ट और फॉरमोस्ट की। फर्स्ट हम यूज करते हैं यहाँ प्रथम के लिए कि फर्स्ट पर्सन, और जो फॉरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। जैसे एग्जांपल देखें फर्स्ट के लिए, राम वाज द फर्स्ट टू अराइव हियर, मतलब सबसे पहला आदमी था जो यहाँ पे आया। फॉरमोस्ट का मतलब महत्वपूर्ण। इंदिरा गांधी वाज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ आवर टाइम। इंदिरा गांधी अपने समय की जो महत्वपूर्ण लीडर पॉलिटिशियन थी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फर्स्ट और फॉरमोस्ट। अब हम बात करेंगे ड्यू टू और ओइंग टू। होता तो एक्चुअली एक ही जैसे, इंटरचेंजेबली हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ड्यू टू जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कारण से, ये बात हुई इस कारण से। तो दूसरा ओइंग टू का मतलब होता है इस कारण से ये हुआ, ठीक है ना। जैसे ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, वो फेल हुआ अपनी नेग्लिजेंस के कारण। अगला देखो, ओइंग टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड, अपनी नेग्लिजेंस, अपनी केयरलेसनेस करके वो फेल हुआ। तो यहां दोनों के जो लिखने का ढंग बिल्कुल अलग हो जाता है, और इसमें जो होता है ना ड्यू टू, वो आता है सेंटेंस के बीच में, ओइंग टू आता है सेंटेंस के शुरू में। ये हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी बात देखो, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस, एक्सीडेंट हुआ क्योंकि केयरलेसनेस के कारण। इधर देखो ओइंग टू केयरलेस, केयरलेसनेस के कारण एक्सीडेंट हुआ। तो यहां भी ओइंग टू आया शुरू में और ड्यू टू आया मिडल में। तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं फर्स्ट, फॉरमोस्ट, ड्यू टू और ओइंग टू। तो देखा दोस्तों, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जो उनको करेक्टली कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।